देश का मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के सुकमा के दक्षिण पूर्व में हुआ था। गरीब घर में जन्मा हिडमा 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद नक्सली संगठन में शामिल हो गया। धीरे धीरे नक्सली गतिविधि में अपना प्रभावशाली पहचान बनाना शुरू किया और 2010 के दंतेवाड़ा में सर्च ऑपरेशन कर रहे जवानों पर हमला कर 76 सीआरपीएफ जवानों के मौत का घाट उतार दिया। तब से संगठन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया और फिर संगठन में सबसे प्रमुख कमांडर बन गया। कुशल नेतृत्व और मिलनसार व्यवहार से संगठन में कई हजार नौजवानों को जोड़ आर्मी की टुकड़ी, आर्मी की फौज खड़ा किया, जो 4 लेयर में उसकी सुरक्षा घेरा बनाए रहते थे। फिर 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष नेता समेत 36 लोगों की हत्या कर सरकार के नज़र में चढ़ गया और फिर चारों तरफ मीडिया में घोषणा हो गया कि हिडमा सरकार मोस्ट वांटेड नक्सली है, जिस पर करोड़ों का इनाम है। 2017 में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान हमला किया और 22 जवान शहीद हो गए। इस तरह से उसने कुल 150 से अधिक लोगों की हत्या किया, जिसे खात्मा करना सरकार की पहली प्राथमिकता बनी और अंततः आंध्र प्रदेश के जंगल पिल्लई में बॉर्डर क्रॉस करते समय जवानों द्वारा मार गिराया गया, जिसमें हिडमा, उसकी पत्नी समेत 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हिडमा का जीवन आखिर कैसे नक्सली में परिवर्तित हुआ, यह एक विषय है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो बहुत ही नक्सल प्रभावित है और बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें कई बार दंतेवाड़ा में, सुकमा में सर्च ऑपरेशन कर नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रेरित किया गया कि आप अपना ये नक्सली गतिविधि छोड़कर मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में लौटने का प्रयास करें। परंतु इन संगठनों ने एक न सुनी और सरकार को अंततः यह कदम उठाना पड़ा। सरकार नक्सल के विरुद्ध, आतंकवादी, उग्रवादी के विरुद्ध अपना अंतिम अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि हम अपने देश से नक्सल का सफाया करेंगे। यदि कोई नक्सल, उग्रवाद, आतंकवाद यदि मुख्य धारा में लौटना चाहता है तो वो सरकार की जो योजना है उसके तहत अपना सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे और सरकार उसे प्रोत्साहन राशि देगी, साथ ही साथ उसको रहने का और एक नौकरी भी देने का सरकार के पास प्रावधान है। परंतु ऐसा न करके अपने जीत पर अड़े रहते हैं। हिडमा का कहानी अत्यंत ही दुर्दांत है। कहा जाता है कि जंगल से निकलकर उसने ये कमान संभाली और अंततः प्रभावशाली बना।